नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 7th बीपीएससी में जो है 2000 प्लस वैकेंसी है। 2000 के लगभग वैकेंसी है 7th बीपीएससी, जिसका फॉर्म अभी डला रहा है। तो हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार इकोनॉमी सर्वे से जितने भी रिलेटेड डाटा निकलते हैं इकोनॉमी सेक्शन में, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, इसमें जो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर्स या फिर बिहार स्पेशल इंडियन इकोनॉमी सर्वे, ज़्यादा क्वेश्चन बिहार इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी से पूछा जाता है पीटी में। वही अगर मेंस की बात करें तो मेंस में जो है जितना भी बिहार से रिलेटेड डाटा होगा या फिर इंडिया से रिलेटेड डाटा होगा, उसको आप इकोनॉमी सेक्शन में, इकोनॉमी सेक्शन के क्वेश्चन में आंसर में उसको पुट कर सकते हैं, जिससे कि आपका आंसर जो है पूरी तरीक़ा से बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला चैप्टर हमारा होगा बिहार की अर्थव्यवस्था। तो बिहार की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो पहली बात तो ये देख लीजिए कि जो 2011-12 है, किसी भी आर्थिक सूचकांक के लिए आधार वर्ष जो है 2011-12 को लिया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक का आकलन भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। देखिए 2011-12 जो है आधार वर्ष बना है, उसके पहले 5 बार और बन चुका था, चेंज हो चुका था 1952-53 में, 61-62 में और 70-71, 81-82, 93-94, 4-5, फिर 2011-12, ये 6वां बार था जो प्रभावी हुआ। 12 मई 2017 से प्रभावी हुआ है। वही अगर औद्योगिक कर्मचारियों की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें तो 2016 से इसका आधार वर्ष माना जाता है। और खेतीहर मजदूर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें तो 1986-87, वही ग्रामीण श्रमिकों के लिए 1986-87, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है ग्रामीण और नगरीय के लिए 2012 लिया जाता है। बिहार की आर्थिक परिदृश्य की बात करें तो इसका जो जीएसडीपी है वो 7.5 लाख करोड़ का है। अगर इसका वृद्धि दर करें देखें तो 15.5% है इसका वृद्धि दर। वही वास्तविक जीएसडीपी की बात करें तो 10.6% के साथ 4.4 लाख करोड़ का है इसका जीएसडीपी। इस ग्राफ में दिखाया गया है कि कैसे कोविड पूर्व इकोनॉमी नीचे गिरना शुरू हुआ और कोविड के बाद सीधे ऊपर बढ़ना शुरू हुआ। 4.4 लाख करोड़ के 22-23 में इसका इकोनॉमी है और वृद्धि दर जो है 10.6% बताया गया है। इसमें बताया गया कि देश के बड़े राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितना रहा है 2018-19 से लेकर के 2022-23 तक बताया गया है। तो बिहार राज्य का जो है 10.6% इसका सबसे ज़्यादा है, सभी राज्यों के मुकाबले सबसे ज़्यादा वृद्धि दर जो है बिहार राज्य का है 10.6% के साथ। वही भारत की जीडीपी वृद्धि दर तो देखें तो साल दर साल जो है इनका बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही कोविड आया भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रहा था। जैसे ही कोविड यानी कि 2017-18 के बाद जो है गिरना शुरू हुआ और कोविड में जो है -5.8 चला गया इंडियन इकोनॉमी। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी भी गिर गई थी। फिर उसके बाद भारत ने रिवाइव कर लिया 9.1% की वृद्धि के साथ। फिर अभी 2023-24 में जो है 7.3% वृद्धि दर है भारत का, इंडिया का। इसमें कहा गया है कि 2023-24 में भारत में जीडीपी में वृद्धि के संबंध में प्रमुख संस्थाओं और एजेंसियों का अनुमान कितना है। तो देखिए आर्थिक समीक्षा इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी सर्वे जो हुआ उसमें 6.5% 23-24 में बताया गया वृद्धि दर, जबकि आरबीआई का 6.5% आरबीआई का भी है। वही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 6.3% है। और यूएन की बात करें तो इसका 5.8% है। एशियाई विकास बैंक का 6.3% है और मॉर्गन स्टैनली का 6.4% है। एसएनडीपी का 6.0% है और फिच रेटिंग का 6.3% है। आईएमएफ के द्वारा जो है सभी देश के विकास दर के बारे में बताया गया है इसमें। तो देख लीजिए इसमें इंडियन इकोनॉमी जो है सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है। और सभी स्टेट को देख लेते हैं जो विकासशील हैं, उभरते हुए बाजार हैं, उनमें से
चीन जो है 2023-24 में 5% के साथ बढ़ा है 23-24 में, जबकि भारत 6.3% के साथ बढ़ा है। सबसे ज़्यादा जो है इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ा है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि एशियाई विकास बैंक का एशियन डेवलपमेंट आउटलुक है, उन्होंने बताया कि दक्षिण एशिया में वृद्धि दर 5.5% रहेगा, जिसमें भारत भी आता है। वही मध्य एशिया की बात करें तो 4.6% रहेगा, पूर्वी एशिया की बात करें तो 4.4% रहेगा, दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो 4.6% रहेगा, प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो 3.5% रहने का अनुमान है, जो कि सबसे ज़्यादा है दक्षिण एशिया में 5.4%। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार 2022-23 में विश्व में, देखिए इसमें बताया गया है कि जो वर्ल्ड का विकास दर था वो 3.1% था, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो 7.24 रहा, और अगर वही बिहार की बात करें तो 10.2% रहा, जो कि इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे आगे है विकास दर में, और वही बिहार पूरे भारत में सबसे ज़्यादा विकास दर में है। इसमें बताया गया कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरे जनसंख्या जो बिहार राज्य की जनसंख्या है उसको पूरे जीएसडीपी से भाग देकर के निकाला जाता है, तो प्रति व्यक्ति जो आय निकल करके आता है हमारा 59,637 रुपया। ये जो प्रचलित मूल्य पर है, वही अगर अस्थिर मूल्य पर बात करें तो 35,119 रुपया है। अगर इसकी वृद्धि की बात करें तो प्रचलित मूल्य पर जो है 13.9% की वृद्धि के साथ 59,637 रुपया है, वही अस्थिर मूल्य पर बात करें तो 9.0% वृद्धि दर्शाई गई है। इसमें बिहार और जो पूरे भारत है उसकी तुलना किया गया है, उसको कंपेयर किया गया है। इसमें देख लीजिए 2022-23 में जो अनुमान है इसका राज्य का घरेलू उत्पाद में अस्थिर मूल्य पर जो है 442,000 करोड़ का है, वही अगर वर्तमान मूल्य पर बात करें तो बिहार का 751,000 करोड़ का है, और भारत की बात करें तो 27,240,000 करोड़ का है इकोनॉमी। अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो संपूर्ण भारत में प्रचलित मूल्य पर जो है 1,72,000 है, प्रचलित मूल्य पर जो है 1,72,000 है, वही अगर बिहार की बात करें तो 59,637 रुपया है। इसमें जिला वाइज करके बताया गया है कि कहाँ का कौन सा जिला का प्रति व्यक्ति है सबसे ज़्यादा है और कौन सा कम है। देख लीजिए इसमें सभी जिला का दिया हुआ है। जो 1 नंबर पर है पटना जिला का है, 2021-22 का डेटा है, 1,14,541 रुपये प्रति व्यक्ति आए हैं जो 1 नंबर पर है। और सबसे निचले पायदान पर देखें तो शिवहर जिला जो 38वें नंबर पर है, शिवहर जिला इसका है 18,980 रुपया, मात्र 980 रुपया प्रति व्यक्ति आया है, जो सबसे कम है। इसमें दिखाया गया है कि 2022-23 व 23-24 की राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आंकड़ा जो भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। इसमें देखिए जनसंख्या जो है इसका लिया गया है 138.3 करोड़ 22-23 में, 138.3 करोड़ जनसंख्या लिया गया है। अगर वही सकल जीडीपी की बात करें तो अस्थिर मूल्य पर 160 लाख करोड़ है और प्रचलित मूल्य पर 272 लाख करोड़ है, 272 लाख करोड़ है। राष्ट्रीय आय की बात करें तो प्रचलित मूल्य पर 238 लाख करोड़ का है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रचलित मूल्य पर है 1,72,000 रुपया, 1,72,000 रुपया प्रचलित मूल्य पर है। अब उत्पादक क्षेत्र के अनुसार योगदान देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था या बिहार की अर्थव्यवस्था में किस सेक्टर का कितना प्रतिशत योगदान रहता है। तो इसमें देखा गया है कि बिहार का जो है अर्थव्यवस्था, इसका जो निर्धारण होता है तृतीय सेक्टर पर ज़्यादा होता है। तीसरा सेक्टर जो है
उस पर भारत में बिहार की अर्थव्यवस्था का निर्धारण होता है, जो कोरोना के समय में नीचे गिर गया था, जिससे कि अर्थव्यवस्था ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र का जो है योगदान अपना अर्थव्यवस्था में 20% है। वही अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो 20% है, जबकि तृतीय क्षेत्र की बात करें तो 60% है। यानी कि तृतीय क्षेत्र में जितने भी आते हैं वो 60% अपना योगदान बिहार की अर्थव्यवस्था में देते हैं। इसकी वृद्धि की बात करें तो तृतीय क्षेत्र में 13.0% की वृद्धि हुई है। 13.0% की वृद्धि हुई है। 13% की वृद्धि हुई है तृतीय क्षेत्र में, और प्रथम और द्वितीय में 6.7 है। तो इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र में 60% योगदान है, उसमें वृद्धि सबसे ज़्यादा हुआ है, 13% का वृद्धि हुआ है। राज्य की अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार वृद्धि दर देखें। देखिए इसमें प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र कब किसका कितना योगदान रहा है, ड्यूरेशन वाइज दिया हुआ है। तो कोरोना के समय में तृतीय क्षेत्र जो है नीचे गिर गया था, यहाँ देख सकते हैं नीचे गिर गया था, जिससे कि बिहार की इकोनॉमी जो है वो भी नीचे गिर गई थी। तो कोरोना के बाद जो है रिवाइव हुआ, सीधे तेजी से ऊपर बढ़ा है। वही प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो वो ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं। इसमें बताया गया कि अस्थिर मूल्य पर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन की क्षेत्रगत संरचना क्या है। तो इसका डेटा तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि किस क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान रहा हमारे जीडीपी में। तो प्राथमिक क्षेत्र में देख लीजिए क्या क्या सेक्टर आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मत्स्य किट आता है, फसल आता है, पशुधन, वानिकी, शिल्प निर्माण आता है, मत्स्य किट एवं जल कृषि आता है, खनन एवं उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जबकि द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, विद्युत गैस, जलापूर्ति एवं निर्माण, बाकी जितना भी बचा सब तृतीय क्षेत्र में आता है। वही इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में इसका भी वही हाल है जो तृतीय क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा योगदान देता है। यहाँ देख सकते हैं 52.5% का योगदान तृतीय क्षेत्र का है। वही अगर प्राथमिक और द्वितीय की बात करें तो 21 प्राथमिक का है और 26% द्वितीय का है। इसमें एक पैटर्न भी देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो रोजगार देने वाला क्षेत्र है उसका योगदान हमारे विकास दर में, वृद्धि दर में सबसे कम होता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लोग लगे हैं वो रोजगार कर रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में कम कर रहे हैं। वही अगर जीडीपी में योगदान देखें तो तृतीय क्षेत्र का जो है 58.6% योगदान है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र का 20.7% योगदान है। इससे क्या पता चलता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था जो है तृतीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। और एक फैक्टर और पता चलता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो लोग लगे हुए हैं 47.8% लोग कृषि में लगे हुए हैं। यानी कि कृषि सबसे बड़ा रोजगार देता है बिहार में। वही अगर 21-22 के डेटा के अनुसार देखें तो प्राथमिक क्षेत्र में बिहार में जो है 58.6% हिस्सा रहा, जबकि रोजगार में इनका हिस्सा जो है सबसे कम रहा है। सबसे कम नहीं कहें तो 26% रहा, कम ही रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रहा है प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार करते हैं, लेकिन इसका योगदान जो है 20% रहा है। जीडीपी में 20% इसका योगदान रहा है। वही अगर पूरे भारत की बात करें तो इनका जीडीपी में जो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है वो 17.8% है, जबकि अगर रोजगार में हिस्सा की बात करें प्राथमिक क्षेत्र का तो 45.8% है। और वही तृतीय क्षेत्र की बात करें तो जीडीपी में इनका हिस्सा 53% है। वही अगर रोजगार की बात करें तो 29.7% है, 29.7% है रोजगार में। इसमें बताया है कि बिहार और संपूर्ण भारत में सकल मूल्यवर्धन और रोजगार में क्षेत्रवार हिस्सा तो 2017-18 का दिखाया गया है और 2021-22 का। तो 21-22 में जो है सकल मूल्यवर्धन बिहार का जो हिस्सा रहा वो प्राथमिक क्षेत्र में 20% रहा, द्वितीय क्षेत्र में 20% रहा, जबकि तृतीय क्षेत्र में 58% रहा। उसी तरह पूरे भारत में देख लें तो पूरे भारत में प्राथमिक क्षेत्र का 17% रहा, द्वितीय क्षेत्र में 29% रहा और तृतीय क्षेत्र में 52%, लगभग 53% रहा। वही रोजगार में हिस्सा की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है बिहार में लगे लोग हैं 47% और पूरे भारत में 45%। वही अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो बिहार में लगे हुए हैं 25% और संपूर्ण भारत में लगभग 24.5%, लगभग सेम है दोनों। और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान देते हैं, लेकिन रोजगार जो है मात्र 26% और पूरे भारत में 29% लोग करते हैं। स्फीति कहते हैं।
इस स्थिति को अपस्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति ये हो गया और अपस्फीति ये हो गया। तो बिहार में महंगाई दर कितना है, मुद्रास्फीति जो कहते हैं वो है 5.5%। ये सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच डाटा लिया गया है। वही अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो 5.6%, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 5.5%, लगभग सेम ही है। और हर वीडियो में हम लोग जो है एक आर्थिक शब्दावली करने वाले हैं। तो आज का जो आर्थिक शब्दावली है बेस रेट है, यानी कि आधार दर क्या है। तो आधार दर वैसा दर है, पहली बात तो आधार दर जो है इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है उधारी दर प्रणाली के जगह से। उधारी दर प्रणाली इसके 1 जुलाई 2010 से पहले इसको कहा जाता था उधारी दर प्रणाली, और उसके बाद आरबीआई ने इसको आधार दर से प्रतिस्थापित कर दिया। तो आधार दर उस दर को कहते हैं जिस पर वाणिज्य बैंक को कम से कम मिनिमम जो है इंटरेस्ट रेट फिक्स करना होता है कि इतना % पर हम लोग उधार देने वाले हैं ग्राहकों को। तो कम से कम जिस दर से कम पर किसी को, बल्कि कितना ही महत्वपूर्ण क्यों नहीं रहे, उस दर से कम किसी को उधार नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा, उस दर को हम लोग कहेंगे आधार दर। उस दर को कहेंगे आधार दर, बेस रेट। यहाँ तक देखने के लिए आप